जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला था। उसी घोंसले में एक टुन्नी चिड़िया रहती थी। एक दिन कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ टुन्नी चिड़िया के घोंसले के पास आया और बैठ गया। उसने टुन्नी चिड़िया से मीठे मीठे बातें करने लगा और दोनों चिड़िया में घनिष्ठ मित्रता हो गया। इस प्रकार के मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे टच करें ताकि इस प्रकार के मजेदार कहानियाँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोनों चिड़िया में मित्रता हो जाने के बाद कौवा रोजाना टुनटुनी चिड़िया से मिलने के लिए आया करता था। दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करते थे और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे। कई बार तो वो भोजन की तलाश में साथ साथ ही बाहर जाया करते थे। एक दिन कौवा और टुन्नी चिड़िया भोजन की खोज में निकल पड़े। उड़ते उड़ते वे एक गांव के पास पहुंचा। वहां एक घर के आंगन में चटाई पर लाल मिर्च सूख रहा था। जब कौवा की दृष्टि लाल मिर्च पर पड़ा तो उसने टुन्नी चिड़िया से बोला, देखो देखो टुन्नी बहन, इस घर की आंगन में कितना सारा लाल मिर्च सूख रहा है। लग तो रहा है कि आज का भोजन का इंतजाम हो ही गया है। इतना बोलकर कौवा और टुन्नी चिड़िया नीचे चटाई के पास आकर बैठ गया। दोनों चिड़िया मिलकर लाल मिर्च को आसानी से खाने लगा। तभी कौवा के मन में एक आइडिया आया। उन्होंने टुन्नी चिड़िया से बोला, चलो हम दोनों में एक प्रतिस्पर्धा करते हैं। देखते हैं कि कौन ज्यादा से ज्यादा लाल मिर्च खा पाता है। ठीक है, लेकिन जो जीतेगा वो एक दूसरे को खा जाएगा। टुन्नी चिड़िया ने सोचा कि कौवा मजाक कर रहा है, इसलिए वह शर्त के लिए तैयार हो गई। दोनों चिड़िया ने लाल मिर्च को खाना प्रारंभ कर दिया। टुन्नी चिड़िया ईमानदारी के साथ प्रतिस्पर्धा में थी, इसलिए ईमानदारी से वो लाल मिर्च को खा रही थी। लेकिन कौवा टुन्नी चिड़िया से नजर बचाकर बेईमानी करने पर उतर गया। वह लाल मिर्च को तो खाता, लेकिन कुछ लाल मिर्च को चटाई के नीचे छुपा देता था। इसलिए इस बेईमानी के कारण कौवा तो जीत गया और जीत की खुशी में वह चिल्लाने लगा, मैं तो इस प्रतिस्पर्धा को जीत गया हूँ टुन्नी चिड़िया, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवा की इस बात को सुनकर टुन्नी चिड़िया का मन बहुत उदास हो गया था। वह तो कौवा को अपना प्रिय मित्र समझती थी, लेकिन कौवा ने अपना असली रंग दिखा दिया था और टुन्नी चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा था। तभी टुन्नी चिड़िया कौवा से बोलती है, ठीक है कौवा भाई, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चोंच को धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो, तुम्हारे चोंच बहुत गंदे रहते हैं। कौवा ने टुन्नी चिड़िया की बातों को मान लिया और नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर कौवा ने नदी से पानी मांगा तो नदी ने कौवा से बोला, ऐ कौवा भाई, मैं तुम्हें पानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम एक मटका लेकर आओ और उससे जितना चाहो उतना पानी ले जाओ। कौवा वहाँ से भी चल दिया और उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और उसने कुम्हार से बोला, ऐ कुम्हार भाई,
मुझे एक मटका की आवश्यकता है। क्या आप मुझे एक मटका दे सकते हो? कुम्हार ने कौवा से बोला। मैं तुम्हारे लिए एक मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ मिट्टी की आवश्यकता होगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे थोड़ी मिट्टी लाकर दे दो। कौवा उड़ता हुआ खेत के पास पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी को खोदने लगा। तभी धरती माँ कौवा से बोली, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरे मिट्टी पर अपनी चोंच मारो। इसलिए यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर आओ। वहां से कौवा उड़ता हुआ एक लोहार के पास गया और उसने लोहार से बोला, ऐ लोहार भाई, मुझे एक कुदाल दे दो। मुझे एक कुदाल की आवश्यकता है। कौवा की बात को सुनकर लोहार ने कौवा से कहा, यदि तुम्हें कुदाल की जरूरत है तो मुझे आग लाकर दो। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा कुदाल बना दूंगा। कौवा वहां से उड़ता हुआ पास ही स्थित एक किसान के घर गया। वहां किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौवा ने किसान की पत्नी से बोला, ए बहन, मुझे आग की जरूरत है, मुझे कुछ आग दे दो। किसान की पत्नी ने चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी को निकालकर कौवा को दे दिया। कौवा वह जलती हुई लकड़ी को जैसे ही अपने चोंच में लिया, वह आग की चपेट में आकर भस्म हो गया। उसके पंख भी जल गए और कुछ देर बाद वह जलकर भस्म हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ छल नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। इस प्रकार के और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल राज संग कार्टून को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।